कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था। उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ पता नहीं चला। तब से किसी ने भी गॉडजिला को नहीं देखा। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग का घर था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग अब पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी मजे करता है। वहीं पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे और कॉन्ग उस बच्ची की सब बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी। यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत गुस्से में देखते हैं। वो एक पेड़ को उखाड़कर आसमान की तरफ मारता है, जिससे एनर्जी वाल टूट जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया है ताकि गॉडजिला फिर से वहां ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते हैं, कहीं ये दोबारा से लड़ ना पड़े। कॉन्ग अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था, इसलिए यहाँ से कहीं शिफ्ट करने का फैसला किया जाता है। दूसरी तरफ हमें वर्नी नाम का एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो अपेक्स साइबरनेटिक कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर की तरह सोचने वाली मशीन बनाती है। वर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है, इसीलिए वो अपनी कंपनी का डाटाबेस कॉपी कर लेता है और तभी यहाँ पर गॉडजिला हमला करके पूरी कंपनी को तहस नहस कर देता है। वर्नी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्यों बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया डर जाती है, क्योंकि गॉडजिला जो कि टाइटन का रखवाला था, इंसानों का दोस्त था, अब वही इसके लिए खतरा बन गया है। इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान अपेक्स कंपनी का हुआ होता है। इस कंपनी के सीईओ न्यूज में बताते हैं कि गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन हम जल्द ही उससे निपटने के लिए एक डिवाइस बनाने वाले हैं। ये न्यूज मेडिसन भी देख रही होती है और ये वही लड़की है जो कहानी के पहले भाग में गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में देखी गई थी। इसको गॉडजिला ने किंग घिधोरा से बचाया था। मेडिसन को गॉडजिला पर पूरा विश्वास होता है कि वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके गुस्से में होने का जरूर कोई न कोई कारण होगा। वो अपने पिता मार्क को भी समझाने की कोशिश करती है कि जिस गॉडजिला ने हमारे परिवार को बचाया था, अगर वो आज इतने गुस्से में है तो कोई न कोई वजह जरूर होगी। मार्क मेडिसन को समझाता है कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, इनका भी माइंड चेंज हो सकता है। गॉडजिला का भी माइंड चेंज हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोल्टर मोनार्क में काम कर चुके डॉक्टर नीथेन से मिलता है, जो होलो अर्थ थ्योरी पर किताब भी लिख चुके हैं। वॉल्टर नीथेन को सैटेलाइट से मिली होलो अर्थ की एक तस्वीर दिखाता है, जिसमें से गॉडजिला से मिलती जुलती एनर्जी निकल रही होती है। बोल्टर बताता है कि यही एनर्जी गॉडजिला जैसे टाइटन को जन्म देती है और अगर हम इसे कंट्रोल कर सके तो हम एक ऐसा हथियार बना सकते हैं जो कि गॉडजिला का मुकाबला कर सके। और इसको खोजने के लिए बोल्टर नीथेन से हेल्प मांगता है, लेकिन नीथेन बोल्टर को मना कर देता है, क्योंकि जब इसके भाई ने भी होलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी तो वहाँ पर उसकी जान चली गई थी। जब बोल्टर नेथन को बताता है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा यान बनाया है जो हमें वहाँ पर ले जा सकता है, अब नेथन बोल्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पर बोल्टर को टाइटन के जेनेटिक मेमोरी थ्योरी के बारे में बताता है, जिसके अनुसार सभी टाइटन्स के अंदर अपने जन्मभूमि वापस लौटने की ताकत होती है। नेथन कहता है अगर यही चीज यानी होलो अर्थ इस टाइटन में जन्मभूमि है तो कॉन्ग हमें रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद नेथन अपने दोस्त डॉक्टर लेन से मिलता है, जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। उसे होलो अर्थ के बारे में बताता है और कहता है इसे खोजने में कॉन्ग हमारी मदद कर सकता है और इस तरह हम कॉन्ग को अंटार्कटिका में उसका नया घर भी दे सकते हैं और गॉडजिला को रोकने के लिए हमें ऐसा ही करना होगा। डॉक्टर लेन भी मानती थी कि कॉन्ग होलो अर्थ से ही आया है, इसीलिए वो नेथन की बात मान जाती है और ये कॉन्ग को बेहोश करके एक बहुत बड़े नेवी शिप में डालकर अंटार्कटिका ले जाते हैं। लेकिन जब ये बीच समुद्र में पहुंचते हैं तो तभी अचानक गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ने में मुश्किल हो रही है, इसीलिए नेवी कॉन्ग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला करती है। कॉन्ग वापिस शिप पर आ जाता है। इसके बाद शिप के इंजन को बंद कर दिया जाता है। गॉडजिला को लगता है सब मारे गए, इसीलिए वो उस जगह से चला जाता है। अब कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ से होलो अर्थ में जाने का रास्ता है। यहाँ पर कॉन्ग की दोस्त जिया इशारे में समझाती है कि उसे क्या करना है। कॉन्ग समझ जाता है और होलो अर्थ की तरफ चल देता है। बाकी की टीम कॉन्ग के पीछे अपेक्स कंपनी के यान में जाती है और जल्द ही ये सब होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इको सिस्टम स्काईलैंड की तरह होता है। कॉन्ग यहीं पैदा हुआ था। यहाँ उसे अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी मिलती है जो गॉडजिला की हड्डी से बनी हुई
थी, यानी कि यहाँ पर हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच युद्ध हो चुका है। अगले सीन में हमें वर्नी मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में अपेक्स कंपनी के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर अपेक्स कंपनी ने एक मशीनी गॉडजिला बनाया होता है जिसे किंग गिदोरा की कटी हुई गर्दन से डॉक्टर सिरिजावा का बेटा रेनी सिरिजावा कंट्रोल कर रहा होता है। और इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत है वह उनके पास नहीं होती, इसलिए उन्हें होलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सकें और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लें। वहीं होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि कॉन्ग अपने पूर्वजों की गद्दी में बैठता है और तभी उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकने लगती है। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को उसी के आकार में बने एक सांचे में रखता है और उसके बाद वो कुल्हाड़ी धरती के कोर से रेडिएशन को खींचना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इन्हें इस जगह में एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। यहाँ जो अपेक्स कंपनी की टीम होती है वो इस एनर्जी के सैंपल को अपने हांगकांग के बेस में भेजना शुरू कर देती है। हालांकि लेन उन्हें ऐसा करने से मना करती है पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनते। अब गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई होलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर से धरती पर होल करना शुरू कर देता है। वहीं धरती के कोर में यानी होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि अपेक्स की टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर कॉन्ग को समझ में आ जाता है कि इनके इरादे ठीक नहीं है, इसीलिए वो इनके यान को नष्ट कर देता है। और यहाँ पर गॉडजिला धरती से होलो अर्थ तक होल कर दिया होता है, जिससे कॉन्ग बाहर निकलता है। उसके सामने गॉडजिला होता है जो हजारों लाखों सालों से एक दूसरे के दुश्मन है। इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर अपना पावर छोड़ता है, लेकिन उसके पास जो कुल्हाड़ी है उसके अंदर भी पावर है, इसीलिए वो उसके वार को उससे रोक लेता है और उसी कुल्हाड़ी से उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे दोनों जाकर दूर दूर गिरते हैं और कॉन्ग अगले पल खड़ा हो जाता है। साथ ही अपनी कुल्हाड़ी उठाता है जिसके अंदर अब पावर नहीं होती, यानी उसका चार्ज पूरा खत्म हो चुका है। गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और इस बार कॉन्ग को गॉडजिला हरा देता है। वो अपना पैर उसके दिल पर रखता है, जिससे कॉन्ग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं बेस में दिखाया जाता है कि जहाँ पर बर्नी मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को अपेक्स के सोल्जर पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर जो एनर्जी का सैंपल होलो अर्थ से मिला था उससे मशीनी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं। हालांकि डेन सिरिजा अपेक्स कंपनी के सीईओ को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और ये अब होलो अर्थ की एनर्जी के सैंपल से अपनी एनर्जी बनाकर मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। रहन सरेजावा जो कि मशीनी गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उस एनर्जी में वो खुद ही जलकर मर जाता है। मशीनी गॉडजिला पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अपेक्स कंपनी के सीईओ जिसने इस मशीनी गॉडजिला को बनाया है वो उसे मार देता है और अब वो सब तोड़ ताड़ कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर असली गॉडजिला भी होता है, जिसे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से ही था, इसीलिए वो अपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था। दुनिया ने समझ लिया था गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है। अब मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच लड़ाई होती है, लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ताकतवर होता है। बहुत जल्द ही वो असली गॉडजिला को परास्त कर देता है। वहीं कॉन्ग के पास उसकी दोस्त जिया आती है। उसे एहसास हो जाता है कॉन्ग की दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है और वो ये बात नेथन और डॉक्टर लेन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल में इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसीलिए अपेक्स कंपनी के यान को जिससे ये होलो अर्थ के अंदर गए थे उसे कॉन्ग के दिल के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग जाग जाता है। अब जिया कॉन्ग को इशारे में समझाती है गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दुश्मन मशीनी गॉडजिला है और वो जिया की बात समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला जो असली गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग पीछे से उसे पकड़ लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है और इसके बाद दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होती है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला पर प्रहार करता है, लेकिन अब इसकी कुल्हाड़ी की पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसके हमले का मशीनी गॉडजिला पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वहीं अपेक्स के बेस में दिखाया जाता है कि जहाँ पर बर्नी और मेडिसन के दोस्त उस मशीन में पानी डाल देते हैं जिस मशीन से इस गॉडजिला को बनाया गया था, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है। इससे मशीनी गॉडजिला का कुछ समय के लिए ध्यान भटक जाता है और तभी असली गॉडजिला अपने पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी गर्दन भी उखाड़ देता है। अब कॉन्ग और असली गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन अब वो एक दूसरे से नहीं लड़ते और एक दूसरे को जान चुके हैं और गॉडजिला अपने समुद्र की दुनिया में चला जाता है। वहीं हमें मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग को होलो अर्थ में छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।